हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है झलक स्पिरिचुअल सोशल लीगल चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे कोर्ट्स में, भारत की कोर्ट्स में सुविधाएं, वकीलों के लिए, जजेस के लिए, जन साधारण के लिए क्या सुविधाएं हैं। दोस्तों, इसमें मेरा कई जगह की कोर्ट्स में मेरा जाना रहा। एक जैसे कि गाजियाबाद में, जहाँ पे कि मेरी मदर इन लॉ ने एक झूठा केस डाल दिया था मेरे हस्बैंड के खिलाफ, तो वहाँ मेरे बहुत चक्कर लगाने पड़े और फिर मैंने ही खुद सेल्फ डिफेंस में आकर के उस केस को खारिज करवाया। गाजियाबाद कोर्ट, रुड़की कोर्ट, हरिद्वार कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हरिद्वार में है वो है, और आगे जो है हाई कोर्ट उत्तराखंड। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, रूबरू कराती हूँ कि कोर्ट्स में क्या सुविधाएं हैं और जो कि मेरे नोटिस में आया और मुझे बहुत तहे दिल से, दुखी दिल से मैं ये डाल रही हूँ। बेचारे जज साहब अंधेरे से में बैठे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, एक पंखा मरा मरा ऐसे चलता है, मरा 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 मरा। आप बताइए, गर्मियों के दिन में, और जहाँ पे कि इतनी भीड़ होती है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मचमच मची होती है, इतने लोग वहाँ पे होते हैं, वकीलों का आना जाना करना। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा वह चीज़ कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आपको ये मैं। तो उसमें क्या है कि बेचारे जज साहब बैठे हुए हैं। और दूसरा क्या है, आगे जो बात, चलिए जज साहब के तो अटैच्ड बाथरूम हो गया, उनके लिए तो होगा। ये बताइए कि हमारी कोर्ट्स में इलेक्ट्रिक सिस्टम क्यों नहीं अच्छा है, और जब लाइट चली जाती है तब भी बेचारे, अब जज साहब तो बैठे बेचारे सीट पे, क्या करें अब गर्मी में है, जैसे भी ये लाइट है नहीं, तो क्या जनरेटर्स नहीं होने चाहिए? और लाइट, हमारी जो कोर्ट्स हैं उनमें प्रॉपर लाइट सिस्टम क्यों नहीं है? तीसरा, कम से कम जज साहब की तरफ तो एक एसी लग जाना चाहिए, कम से कम कोर्ट तो ठंडी होगी। अरे और कुछ एसी ना सही तो कूलर ही लग जाना चाहिए। कम से कम जज साहब का दिमाग तो फ्रेश होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तभी तो वह सही जजमेंट लेंगे ना। अब जज साहब भी बेचारे बैठे हुए हैं, गर्मी में मजबूर हैं बैठे हुए और सुन रहे हैं, और आगे से कई वकील तो बिल्कुल साफ और अच्छा बोलते हैं, साफ बात कहते हैं, लिपटाते नहीं हैं, लेकिन कई वकील साहब बेवजह से झोल झाल लपटा दे। सर संज्ञान, सर ये ऐसा कहना है, मेरे मुवक्किल का ऐसा है वैसा है, वो समझ में नहीं आता, और मन में ही मन ऐसा लगता है कि जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। मैंने दोस्तों कोर्ट के पीछे बैठ करके देखा, जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो मैं तो हैरान थी कि जज साहब को क्या सुनाई दे रहा है और जज साहब क्या समझ रहे हैं, कौन से कानून की कौन सी धारा का रेफरेंस दिया जा रहा है, कहाँ के बारे में क्या बताया जा रहा है। और वकील साहब भी बेचारे अंधेरे में, अब वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, अब वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो इतनी दयनीय स्थिति है। ये तो कोर्ट्स के अंदर की बात। अब कोर्ट के बाहर की बात। कोर्ट के बाहर देखिए क्या है, बाथरूम्स हैं। एज ए क्लाइंट, एक जन साधारण व्यक्ति, अगर आप वहाँ जाएं तो आपको अगर 3-4 घंटे कोर्ट में यहाँ वहाँ वकील साहब के चैम्बर में इधर उधर बैठना पड़ा, तो वहाँ बाथरूम जाने की महिला जगह नहीं है, जो कि मैंने एज ए महिला सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र किया। और अगर बाथरूम है तो वो इतना गंदा है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं अक्सर ऐसा किया करती थी कि भगवान की दुआ से रामनगर कोर्ट के आगे कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक गुरुद्वारा साहब हैं, तो मैं वहाँ जाया करती थी। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि गुरुद्वारा साहब जो कि पूजनीय स्थल है, वहाँ पे मुझे शौच के लिए, बाथरूम जाने के लिए जाना पड़ता था। तो आप देखिए, रामनगर जैसी, जिसमें कि हजारों ही चैम्बर हैं, 3-4 मंजिल ऊंचा जो है, इतने सारे चैम्बर्स हैं, इतने वहाँ वकील हैं, और वहाँ सर्विसेज नहीं हैं। दोस्तों, बाथरूम जो है वो महिला और पुरुष वकीलों के लिए अलग अलग होना चाहिए। एक बाथरूम है वहाँ पे, उस पर लिखा हुआ है कि ये वकीलों के लिए है, तो अब जो जनरल पब्लिक है वो कहाँ जाएगा? और वकीलों में भी महिला और पुरुषों के लिए एक ही है। अब तो हमारी महिला वकील भी बहुत सारी हैं अदालतों में, तो महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए, ताकि जो है महिलाएं, अगर कोई क्लाइंट्स हैं वो भी तो अब यूज़ कर सकें। इसलिए महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग पब्लिक प्लेस होना चाहिए, बाथरूम्स, टॉयलेट्स होने चाहिए। और फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना पानी नहीं है, अंदर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो बताइए ये अगर हमारी
कोर्ट जो कि कहा जाता है कि न्याय का मंदिर, अगर हमारे न्याय की मंदिर की ऐसी व्यवस्था है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, संज्ञान लेना होगा। जो स्टेट्स हैं उनको संज्ञान लेना होगा। हाई कोर्ट्स को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि छोटी कोर्ट्स में भी जो है अच्छी सर्विसेज हो सकें। और इसके साथ साथ में ही जो हमारे वकीलों के जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे भी बेयर मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि 2-4 क्लाइंट्स बैठ सकें। वो इतने ज़्यादा कुछ तो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल लिटरली पिजन होल हैं। इतने छोटे जो हैं वकीलों के चैम्बर होते हैं, तो वहाँ पे 2-3 वकीलों क्लाइंट्स का बैठना ही मुश्किल होता है। और क्या है कि कोई प्राइवेसी और सर्विस नहीं है। अगर कोई क्लाइंट अपनी दूसरे क्लाइंट के सामने नहीं बात करना चाहता तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि पर्सनल लेवल पे जो है पर्सनल प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो ये वकीलों के चैम्बर्स के बारे में भी मैंने ये कहा। और दोस्तों ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आप देखिए तो हमेशा पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है। पब्लिक एट लार्ज का कंसर्न होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न उन पेरेंट्स से भी है, उस हमारे यूथ से भी है जो कि हमारे जजेस के एस्पायरेंट्स हैं और वकील बनने के लिए बच्चे वकालत प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, लीगल प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं। यह उनके लिए भी एनकरेजमेंट होगा। अगर पब्लिक प्लेस की अगर सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अगर अच्छी होंगी, उनके जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके लिए अगर सर्विसेज अच्छी हैं, तभी तो लोगों का मन होगा। जो हमारा यूथ है तभी तो वो ल्योर होगा उस फील्ड में जाने के लिए। जब हमारे बाकी कोई भी पब्लिक प्लेस हो, आप देखें कोई भी सरकारी ऑफिस है, कहीं पर भी है, वहाँ पे सर्विसेज होती हैं। वहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि बाथरूम्स हो, ऐसा हो वैसा हो, साफ सफाई का झाड़। मैंने आज तक कभी भी किसी भी कोर्ट में कोई भी स्वीपर को कार्यरत नहीं देखा, कहीं पर भी मैंने सफाई होती हुई नहीं देखी। दोस्तों 2007 से मैं आपको बता रही हूँ, जब पहला फिक्टिशियस केस मेरी स्टेप मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ गाजियाबाद में डाला था, तब मैंने गाजियाबाद कोर्ट का मुंह देखा था। तो वहां से मैं बता रही हूँ कि तब से लेकर के 2007 से लेकर के आज 21 आ गया, 14 वर्ष हो गए मेरे अलग अलग कोर्ट्स में जाते हुए। मैंने आज तक कभी भी क्लीनिंग एजेंट को नहीं देखा कि वो वहां पे सफाई कर रहे हों। और आप आम देखेंगे कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, यहाँ वहाँ तहाँ थूक की पीक पड़ी हुई होगी, दीवारों पर थूका हुआ होगा, आप आम देखेंगे। आपको डस्टबिन कहीं नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। कोर्ट में, रामनगर कोर्ट में, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मैंने अभी उसकी फोटो भी खींची कि सर्विसेज क्या क्या हैं, किस तरह से, लेकिन स्वच्छ भारत के नाम पर मुझे कहीं पर भी डस्टबिन रखा हुआ नहीं दिखा। और जन साधारण के लिए जो है सैनिटाइजर बॉटल तो रखी जा सकती है। अभी ये है कि कोर्ट में आप साइन नहीं करेंगे, रजिस्टर में आप साइन नहीं करेंगे। चलिए ये भी हमने मान लिया कि भाई कोरोना की वजह से पहले क्या होता था कि अगर मैं पहुंची हूं तो वो साइन करवाया जाता था कि भाई आप साइन करेंगे, ठीक है, पार्टी आई है, आपके वकील साहब तो आए हैं, लेकिन आप भी आए हैं तो साइन करिए, तो साइन करने होते थे। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के समय में जो है साइन सिग्नेचर आप नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि कम से कम कोर्ट के बाहर, और नहीं तो कम से कम एंट्री गेट पर तो एक बॉटल जो है वो रखी जा सकती है सैनिटाइजर की, ताकि जो जनरल है, जन साधारण लोग हैं जो जा रहे हैं, मेरे जैसा थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी है, तो मैं तो अपना सैनिटाइजर बॉटल अपने बैग में लेके चल रही हूँ। तो बात अलग है कि अगर मैंने जैसे वकील साहब को पैसे दिए, पेमेंट करी, तो उसके बाद मैंने सैनिटाइजर से हैंड साफ कर लिए, या मैं ई रिक्शा से उतरी हूँ या बस से मैं उतरी हूँ तो मैंने अपने हैंड जो है सैनिटाइज कर लिए, सोप स्ट्रिप ले करके चल रही हूँ, जहाँ पे मुझे पानी मिला तो मैंने उसको हैंड वॉश भी अपने कर लिए। लेकिन जन साधारण के लिए कम से कम कोर्ट के एंट्री, मेन गेट एंट्री पर तो एक सैनिटाइजर बॉटल रखी ही जा सकती है ना दोस्तों। कितनी ज़्यादा खर्च हो जाएगी दिन भर में? एक 200 ml 500 ml की बोतल, 500 ml से ज़्यादा तो नहीं लगेगी ना दिन भर में। एक कोर्ट के मेन गेट के बाहर कितनी बार आदमी हैंड सैनिटाइज करेगा? जाते हुए या आते हुए। जिसने जाते हुए नहीं किया वो आते हुए भी कर सकता है।
और वैसे भी हमारे देश के हम लोग जनसाधारण इतने ज़्यादा तो कॉन्शियस है ही नहीं, इतने ड्यूटीफुल तो है ही नहीं कि भाई हर बार करेंगे। जब लोग डिस्टेंसिंग की बात नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो सैनिटाइजर तो भूलिए, लेकिन होना तो चाहिए। अगर रखा हुआ होगा तो लोगों के कहते हैं कि आंखों से देख करके सबसे ज़्यादा ब्रेन में चीज़ जाती है, तो जाएगा तो सही। वैसे आप कितने भी ऐड दे दीजिए, आपकी कहीं पे भी कितने भी बड़े बड़े जो है म्यूनसिपल कमेटी जो है बड़े बड़े बैनर्स लगा दे कि भाई ये हैंड सैनिटाइजर करें, कि डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, लेकिन जनसाधारण को आपको हर जगह पे इक्विप करना होगा, हर जगह पे आपको एनरिच करना होगा, स्पेशली कोर्ट्स के लिए, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि वहाँ पे वकील हैं लीगल्स और जो हमारे लीगल जो वर्कर्स हैं और हमारे जज साहब लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मेन गेट के ऊपर होना चाहिए सैनिटाइज़र रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यह मैंने छोटी सी समअप करने की कोशिश की है कि जो हमारी जो न्याय की हमारे मंदिर हैं उनके जो सिस्टम है, उनके सिस्टम में ये थोड़ा सा सुधार ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, अटमोस्ट नीड है। इस पे सरकारें जो हैं, हर स्टेट सरकार जो है इस पे कृपया संज्ञान ले। और दोस्तों मेरा यही कहना होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें आप, झलक स्पिरिचुअल सोशल लीगल। इस पर आपको स्पिरिचुअल, पहले मैंने महाकुंभ पर भी कहा, अलग अलग अखाड़ों के बारे में भी बताया, और सोशल और लीगल सभी तरह की हैं, ताकि मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकें। जनसाधारण मेरे जो मूवमेंट के, जो मेरे कैंपेन की जो एक तरह से शुरुआत है कि मैं तरह तरह से सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको उठाऊं, तो आप जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।